बधुपुर नाम के गांव में महेश नाम का किसान रहता था। वो दूसरों की ज़मीन खेती के लिए रखता था और उसमें मजदूरी करके अपने परिवार का गुजरान चलाता था। महेश को वनाई नाम का एक लड़का था। वो स्कूल में जाता था लेकिन उसका मन पढ़ाई लिखाई में कम, खेल कूद में ज़्यादा था। महेश को उसके बारे में चिंता सताती रहती थी। महेश पूरा दिन मेहनत से काम करता था। वो वनाई को लेके बहुत परेशान रहा करता था। इस बात को लेकर सलाह के लिए वो गांव में अपने चाचा जी के मिलने गया। अरे महेश बेटा, आज इस तरफ कैसे रास्ता भूल गए? काफी दिनों से दिखाई नहीं दिए। हे चाचा जी, सही है, मैं आज आपसे कुछ बात करने आया हूँ। चाचा जी, मैं विनय को लेकर चिंतित हूँ। वो पढ़ाई में बिल्कुल ध्यान नहीं देता। मैं चाहता हूँ कि वो पढ़ लिख कर आगे बढ़े, ना कि मेरी तरह पूरी ज़िंदगी दूसरों के खेत में मजदूरी करके अपना जीवन गुजारे। अरे बेटा, वो भी छोटा है, लेकिन तुम चिंता मत करो। एक काम करो, तुम उसे 2 दिन अपने साथ खेत में लेकर जाओ और साथ में उसे भी काम कराओ, ताकि उसे पता चले कि मजदूरी का काम होता है, फिर देखना कमाल। विनय सुनो, तुम 2 दिन स्कूल मत जाना, मुझे कुछ काम है। अरे वाह, 2 दिन स्कूल से छुट्टी, मजा आ जाएगा। विनय बेटा उठो, चलो हमें खेत जाना है। इतनी जल्दी खेत में क्यों जाना है? 2 दिन खेत में बहुत काम है, तुम मेरी मदद करना। खेत में चलो, जल्दी से तैयार हो जाओ। फिर महेश और विनय दोनों खेत की तरफ जाने लगे। देखो बेटा, मैं आज फसल में दवाई छिड़काने वाला हूँ और तुम जहाँ जहाँ मिट्टी के ढेर होंगे। अरे बाबा ने तो इतना सारा काम दे दिया। फिर क्या ना चाहते हुए भी वनाई को खेत का काम करना पड़ा। पूरा दिन उसने मिट्टी खुदेड़ने का काम किया। सुने, आज आप विनय को खेत में लेके गए थे। देखिए वो कितना थक गया कि बिना खाना खाए ही सो गया। अभी वो छोटा है, आप उसे खेत में क्यों ले गए? मैं भी उसका पिता हूँ। मुझे पता है कि अभी उसकी उम्र नहीं है ये सब काम करने की, लेकिन उसे पता चले कि मजदूरी का काम कैसे होता है, ये दिखने के लिए ही मैं उसको साथ ले गया था, ताकि उसे पता चले कि मजदूरी करने में क्या होता है। विनय बेटा उठो, चलो। हाँ बाबा, मैं उठ गया, लेकिन पापा आज मुझे स्कूल जाना है। हमारी क्लास में आज नए पाठ चलने वाले हैं, मुझे वो सीखना है। बहुत अच्छे बेटा, तुम पढ़ाई के बारे में दिलचस्पी लगी, ये सुनकर मैं बहुत खुश हुआ हूँ। तुम खेत में नहीं आना है, तुम स्कूल ही जाना है, इसलिए मैं तुम्हें खेत ले गया था कि तुम पता चले कि मजदूरी कैसे की जाती है। विनय को सब समझ आ गया और वो अब खुशी से स्कूल जाने लगा। झांसू शहर के एक छोटे से गांव में धनीराम नाम का एक आदमी अपने ठेले पर समोसे बेचा करता था। धनीराम के घर में इसकी माँ और इसकी छोटी बहन राधा रहती थी। राधा कॉलेज में पढ़ाई करती थी। धनीराम 100 रुपये में एक समोसे ग्राहकों को बेचता था। इसके समोसे बहुत ही स्वादिष्ट और सस्ते थे। धनीराम के ग्राहक कुछ खाया करते थे। हर दिन धनीराम 400 से 500 रुपये कमा लिया करता था। एक दिन, अरे भैया, मुझे 1 प्लेट समोसे दे दो। शाम होते ही धनीराम घर की ओर चल देता है। भैया आप आ गए, मैं आपका ही इंतजार कर रही थी। अरे थोड़ा सब्र रख, अभी वो थक कर आया है, उसे कम से कम पानी तो पिला दे। राधा अंदर जाती है और अपने भाई के लिए 1 गिलास पानी लाती है। भैया। राधा, तू कुछ बोल रही थी ना? हाँ भैया, कल कॉलेज में फीस जमा करने की लास्ट डेट है। कितनी फीस जमा करनी है? 20,000 रुपए भैया। ठीक है राधा, मैं अभी देता हूँ। धनीराम अपनी अलमारी से अपनी बचत के पैसे ले आता और 20,000 रुपये राधा को दे देता है। ठीक है भैया, अब बहुत अच्छे हो, मैं कल कॉलेज की फीस जमा कर दूंगी। राधा पैसों को लेकर वापस अंदर चली गई। तभी धनीराम ने देखा कि माँ कुछ खुश नहीं लग रही। क्या हुआ माँ, तुम परेशान हो? क्या बात है, मुझे बताओ। इस घर में कमाने वाला सिर्फ तू ही है। अब तू इतने पैसे बहन की पढ़ाई में लगाएगा तो उसकी शादी के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? और उसे पढ़ाई लिखाई से कुछ नहीं होने वाला। बेटा तुम पैसों की बचत करो, राधा की शादी में काम आएंगे। तुम चिंता क्यों कर रही हो? राधा की शादी हम बहुत धूमधाम से करेंगे, अभी उसको पढ़ने दो। और वैसे भी वो अभी बहुत छोटी है। इसकी उम्र से 2 साल छोटी थी तब मेरी शादी हो गई थी। हाँ,
वो जमाना कुछ और था और ये जमाना कुछ और है। उससे अभी पढ़ने दो, उसकी पढ़ाई पूरी होते ही हम एक अच्छा सा लड़का देखकर उसकी शादी कर देंगे। ठीक है बेटा, जैसा तुम ठीक समझो। किसी दिन धनीराम का ठेला अच्छा चलता तो किसी दिन गाहक कम आते। इसी तरह लगभग 6 महीने बीत गए। अब राधा की पढ़ाई पूरी होने में बस कुछ ही महीने रह गए थे। जो भी पैसे धनीराम ने बचाए थे आधे से ज़्यादा राधा की पढ़ाई में खर्च हो गए थे। ये सोचकर धनीराम की माँ काफ़ी चिंतित थी। अगले दिन कुशीला पास ही के गांव से राधा के लिए लड़का देखकर वापस घर आ जाती है। फिर शाम होते ही धनीराम घर आता है। बेटा, हमने तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छा रिश्ता देखा है। लड़का बहुत अच्छा है, शहर में नौकरी करता है। बहुत अच्छी बात है माँ। आगे की बात करने से पहले मैंने सोचा एक बार अपने बेटे से पूछ लें, तेरी क्या राय है? जैसा आप समझो माँ, तुम रिश्ते की बात करो, मैं पैसों का इंतजाम करता हूँ। धनीराम जानता था कि इसके पास इतने पैसे नहीं कि वो राधा की शादी बड़े धूमधाम से कर सके। धनीराम पैसों के इंतजाम के लिए अपने काका के पास जाता है। क्या बताऊँ काका, राधा बड़ी हो गई है, उसकी शादी करनी है। आप कुछ पैसे दे सकते हो? वो कैसे काका? हाँ, ज़रूरत तो है। अच्छा, तो कल एक शादी में जाना है धनीराम। तुम कल वहाँ समोसे लेकर पहुँच जाना। मैं तुम्हें पता दे देता हूँ। आप मेरी बात करवा दीजिए, आपको बड़ा एहसान होगा। राम के काका धनीराम को जद्दी सेठ के पास ले गए। आपको समोसे बनाने वाले की जरूरत थी ना? जरूरत तो है। ये धनीराम है, मेरे गुरु का है। ये बहुत ही स्वादिष्ट समोसे बनाता है। और इसी तरह धनीराम का समोसे का कारोबार अच्छा चलता रहता है। और इसमें अपनी बहन की शादी बड़े धूमधाम से। और अब धनीराम और इसकी माँ खुश रहने लगे। इस बात से बहुत खुश था कि इसे काम मिल गया है। धनीराम अब इस बात से बहुत खुश था कि इसे काम मिल गया है और इसे अब किसी से कर्ज भी लेना नहीं पड़ेगा। धनीराम अब इस जगह का पता लेकर अपने घर चला जाता है। घर पहुंचकर धनीराम अपनी माँ से कहता है, मुझे शादियों में समोसे बनाने का काम मिल गया है। सच बेटा, शुक्र है भगवान का, इसने मेरी दुआ सुन ली। धनीराम अगली सुबह समोसे लेकर सेठ के पते पर पहुंच जाता है। धनीराम के समोसे सभी लोगों को बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं और तभी एक व्यक्ति धनीराम से, भाई साहब, आपके समोसे तो बड़े ही स्वादिष्ट हैं। सच में? क्या आपको हमारे समोसे इतने स्वादिष्ट लगे? हाँ भाई, अगले हफ्ते मेरी बेटी की शादी है, तुम वहाँ आकर समोसे बना सकते हो। इसके तुम्हें अच्छे खासे पैसे भी मिलेंगे। जी, मैं जरूर आऊँगा।